हेलो एवरीवन, दिस इज आकृति एंड आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं छंद। ठीक है, 10th क्लास के जो सिलेबस हैं उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे छंद और देखेंगे कि हमको कौन कौन से छंद पढ़ने हैं और छंद क्या होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि छंद क्या होता है। यानी छंद क्या होता है। कविता में जब शब्दों और मात्राओं को क्या किया जाता है, छोटी बड़ी ध्वनियों को एक खास नियम में क्या किया जाता है, सजाया जाता है। उसे क्या कहते हैं, उसे छंद कहते हैं। क्या कहा जाता है उसको, उसको कहते हैं छंद। ठीक है, और छंद जो होते हैं वो दो टाइप के हमको पढ़ने हैं। क्यों पढ़ने हैं, देखिए 10th के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको दो प्रकार के छंद पढ़ने हैं, जबकि छंद 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम सिर्फ देखेंगे कौन से, 2 प्रकार के छंद। कौन कौन से, पहला है मात्रिक छंद, दूसरा है वर्णिक छंद। ठीक है, अब क्या देखेंगे, सोरठा। क्या देखेंगे, सोरठा क्या होता है। ठीक है, क्योंकि हमको दोहे पढ़ना है। सोरठा की परिभाषा क्या है, दोहे का उल्टा रूप क्या होता है, सोरठा कहलाता है। यानी कि जो दोहे का उल्टा होता है उसको क्या कहते हैं, सोरठा कहते हैं। कैसे उल्टा होता है अभी आपको बताती हूँ। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक है, इसके पहले और तीसरे चरणों में कितनी मात्रा होती है, 11 मात्राएं होती हैं, तथा दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 13 मात्राएं होती। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल यानी उदाहरण। यानी सत्कर्म जो करता, जीवन उसका निखरता, संगत यदि सत पावे, पथ सच्चाई पर जावे। ठीक है, इसका ये क्या है, उदाहरण है। ठीक है, उदाहरण है किसका, सोरठा का ये उदाहरण है। ठीक है, और अगर हम ये जाने कि ट्रिक के हिसाब से अगर हम देखें कि सोरठा है या फिर रोला है, हम कैसे एग्जाम में पहचाने कि हमको इन दोनों में मतलब क्या है वो, अगर पूछ ले अंतर कि सोरठा और रोला में क्या अंतर है, या फिर इनमें से कौन सा सोरठा है और कौन सा रोला है, तो मैं आपको बताती हूँ कैसे आप समझेंगे अगर इसका ट्रिक देखा जाए। तो इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि ये क्या है, ये इतनी छोटी सी इसकी क्या है, एग्जाम्पल है, बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल है। ठीक, लेकिन वही अगर अपोजिट देखा जाए, रोला की बात की जाए, तो रोला क्या होता है, उसमें बहुत ही बड़े बड़े पंक्ति आते हैं, बहुत ही लंबे लंबे। ठीक है, तो उसे हम देख के क्या अनुमान लगा सकते हैं कि वो रोला है, और जो छोटा टाइप का है उसको क्या कह देंगे, सोरठा है। एकदम डेफिनेटली वही होगा, कोई उसमें शक नहीं है। इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, किसका, सोरठा का। सोरठा का एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, सोरठा का उदाहरण देखते हैं, और जैसे कि सच्चाई का साथ दे जो भी चलता राह, उसके जीवन में सदा रहती शुभ परछा। मतलब देखिए, सबसे सिंपल चीज आप ये समझने की कोशिश करिए, आपको इसको समझने की जरूरत ही नहीं है, ना इसके अर्थ को, ना इसमें आपको मात्राएं लगाने की कोई भी जरूरत है। अगर मैं आपको एक ट्रिक के हिसाब से बताऊं तो सबसे अच्छी बात है कि हमको अपने 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन से पढ़ने हैं, सिर्फ 2 पढ़ने हैं। ठीक है, 2 ही छंद पढ़ने हैं, और कौन कौन से आपको मैंने बताया, सोरठा और रोला। तो अगर देखा जाए कि एग्जाम में आ जाता है कि इसमें कौन सा सोरठा है और कौन सा रोला है, तो आपको मैं क्या बता रही हूँ, जिसमें ज्यादा बड़ी पंक्ति आ जाए, 4 लाइन की, 5 लाइन की, लंबी लंबी, ठीक है, तो उसको हम क्या कर देंगे, सिंपल से उसको मान लेंगे रोला है। और अगर जहाँ ये देखने के लिए मिल जाए कि छोटी लाइन है, तो अगर उन दोनों में अंतर पूछ रहा है तो आप बहुत आसानी से बता लेंगे कि कौन सा सोरठा है और कौन सा रोला है। ठीक है, तो ये कौन सा है, ये है सोरठा। क्या है, सोरठा है।
इसके और भी एग्जाम्पल को हम देखेंगे। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि बार बार हम क्यों आपको एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि आप ये समझो कि रोला का क्या एग्जाम्पल कितना छोटा आता है और किसका छोटा आता है किसका बड़ा। जिस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ ट्रिक के हिसाब से, तो आपको बताना जरूरी है, दिखाऊंगी तभी आप समझ पाओगे कि हाँ इसका एग्जाम्पल छोटा आता है और उसका बड़ा आता है, तब हम अंतर अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पक्षी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अब ये किसका उदाहरण है, किसका उदाहरण है, ये छोटा सा है, ऑफकोर्स ये आप सबको पता होगा कि ये सोरठा का उदाहरण है। ठीक है, तो ये किसका उदाहरण है, ये सोरठा का उदाहरण है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आगे भी आप देखिए उसको भी बहुत अच्छे से आप समझ लेंगे। बस आप ध्यान से पढ़िए, ठीक है, ध्यान लगा के इसको देखिए। अब देखते हैं कि अब क्या देखेंगे, देखेंगे कि रोला छंद क्या होता है। ठीक है, रोला, हम्म, परिभाषा इसके देखें। रोला एक सममात्रिक छंद है। ठीक है, अर्थात इसके प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या कितनी समान होती है। ठीक है, इसके प्रत्येक चरणों में कितनी मात्रा होती है, 24 मात्रा होती है। कितनी, 24 मात्रा होती है तथा 11 और 13 मात्रा पर यति होती है। मतलब इसकी जितने भी चरण होती हैं, चरण चरण मतलब जो ऐसे लाइन वाइज लिखा है, इसका एग्जाम्पल ये इसकी एक चरण हुई। ठीक है, इसमें कितनी मात्राएं होंगी, 24 होंगी। ये भी इसकी जितनी भी एक चरण है इसमें भी 24 ही मिलेगी, इसमें भी 24 मिलेगी और इसमें भी आपको 24 मिलेंगी। तो इसको इसलिए क्या कहा गया है, इसको कहा गया है कि ये सममात्रिक छंद है। कौन सा, सममात्रिक छंद है। ठीक है, जिसमें सभी मात्राएं क्या हो, सभी के लाइनिंग में मात्राएं क्या हो, एकदम समान हो। ठीक है, उसको ही क्या बोलेंगे, सममात्रिक छंद बोलेंगे। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। और जहां अगर जस्ट अपोजिट देखा जाए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिसका एग्जाम्पल आपको छोटा दिख रहा है वो कौन सा है, सोरठा है। जिसका बहुत ही बड़ा दिख रहा है वो क्या है, वो रोला है। सबसे सिंपल चीज मैंने आपको बताया। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे इसका जो उदाहरण है, किसका, रोला का जो उदाहरण है वो यहाँ पे कितना बड़ा दिख रहा है, दिख रहा है आपको, बहुत ही बड़ा दिख रहा है ना। लेकिन अगर हम देखे थे सोरठा में तो वो क्या छोटा सा था। ठीक है, 2 लाइन में पूरा हो जा रहा था। तो बस यहीं से हम क्या जान लेंगे कि ये किसका एग्जाम्पल है, रोला का और वो सोरठा का। हम आपको क्या कर रहे हैं, हम आपको बार बार इसीलिए ये एग्जाम्पल को दिखा रहे हैं। ठीक है, क्यों दिखा रहे हैं, इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप बहुत अच्छे से समझ जाओ कि ये किसका उदाहरण है, ये रोला का है। किसका है, ये रोला का उदाहरण है। रोला का है, जैसे विद्या का दीपक जले अज्ञानता सब मिटे, ज्ञान से जीवन बने सुख का सागर लुटे। ये एक ही में है, ये थोड़ा सा गलत हो गया है। सच्चाई का साथ दे जो जन करता काम, उसके जीवन में सदा रहता शुभ परिणाम। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ भी 24 मात्राएं, 24 मात्राएं ही आएंगी, 24 मात्राएं, और इसमें भी क्या होंगी, 24 मात्राएं ही पाई जाएंगी। तो ये कौन सा है, ये एक सममात्रिक हुआ कि नहीं, समान हुआ ना। इसमें इसके जितने भी लाइनिंग है, जितने भी इसकी पंक्ति है, उन सब में बराबर अगर गिना जाए तो कितनी मात्रा आएंगी, 24 मात्रा आएंगी। इसलिए ये कौन सा छंद है, इसको माना जाता है सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा। हम एक और एग्जांपल आपको दिखा दे रहे हैं। अगर इसका एक और एग्जांपल देखा जाए तो अब आप इसमें क्या देख रहे हो, क्या आपको इसमें नजर आ रहा है, मैं बताऊं, आपको भी पता होगा कि मैं क्या आपको समझाना चाह रही हूँ बार बार एक ही चीज दिखा के, कि ये इसकी जो ये एग्जाम्पल है, ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी है, बड़ी बड़ी है, उसमें ये छोटी रहती थी और इसमें क्या है, बड़ी बड़ी रहती है। ठीक है, तो जिसमें ये बड़ी बड़ी रहती है, बड़े बड़े एग्जाम्पल आपको दिख जाए खूब बड़े से, ठीक है, उसमें आपको पूछ ले
कि सोरठा है, रोला है, कौन कौन से हैं, मतलब मान लो 4 ही एग्जाम्पल दे दे, रोला, सोरठा, दोहा, जो भी है, लेकिन आपको इतना ध्यान में रहेगा, क्या रहेगा, अरे मुझे तो पढ़ना है कौन कौन सा, 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ 2 ही छंद पढ़ना है, क्या 2 ही छंद पढ़ना है, कौन कौन से पढ़ने थे हमको, रोला पढ़ना था और सोरठा पढ़ना था, ठीक है। तो अब हम देखेंगे मैम ने क्या बताया था, कौन सा ट्रिक, हाँ जिसका एग्जाम्पल छोटा दिखे उसको हम क्या मान लेंगे, सोरठा मान लेंगे, ना आपको मात्रा लगाने की ज़रूरत है, ना कुछ भी करने की ज़रूरत है, डायरेक्टली हम उसको मान लेंगे कि सोरठा है। और जिसमें बहुत ही बड़े बड़े एग्जाम्पल दिखे, बहुत नहीं लेकिन बड़े दिखे उससे, क्या उसके कंपैरिजन में बड़े दिखे, उसको हम क्या मान लेंगे, उसको डायरेक्टली मान लेंगे रोला है, ठीक है। तो बस यही चीज़ आपको मुझे सिखाना था और आशा है कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इसके क्वेश्चन पे, क्या करेंगे, इसका जो क्वेश्चन है उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और आप लोग उसको क्या करेंगे, बताएंगे। और जितना भी मैंने बताया है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यानी कि रोला छंद की मात्राओं का क्रम कैसा है, कैसा है, रोला जो छंद होता है उसका क्रम कैसा है, अभी अभी मैंने क्या बताया आपको, उसका क्रम क्या होता है, वो क्या होता है, सममात्रिक होता है, इसलिए उसका क्रम क्या होता है, एकदम बराबर होता है। उसके जितने भी चरण होते हैं, चरण क्या होते हैं, चरण होते हैं, उसमें क्या होते हैं, 24-24 मात्राएं होती हैं। क्या होता है, ऑप्शन सी सही है, क्योंकि उसमें सारे उसके सभी चरणों में 24-24 मात्राएं पाई जाती हैं, ठीक है। अब अगर देखा जाए, सोरठा छंद किस छंद का उल्टा माना जाता है, अभी मैंने बताया, क्या बताया था, मैंने आपको जब पहले ही पढ़ाया सोरठा, इसमें मैंने क्या बताया कि ये दोहे का उल्टा होता है। कौन सा दोहे का, सोरठा छंद जो होता है वो दोहे का उल्टा होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें ऑप्शन बी सही है, ये दोहे का उल्टा होता है। अब इसमें देखेंगे, रोला छंद में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। अब बताइए, ये जो रोला छंद होते हैं उनमें प्रत्येक में कितनी मात्राएं होती हैं, ठीक है, प्रत्येक में पूछा गया है, तो यानी कि प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा आती है, यानी कि उसमें कितने चरण होते हैं, 1, 2, 3 और 4 चरण होते हैं, चारों चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 24, 24, 24, 24, ठीक है। तो उसने बोला कि प्रत्येक में कितनी मात्रा होती है, तो हम बोलेंगे 24 होती है। लेकिन अगर वो ये बोलता कि पूरा मिला के कितनी मात्रा होती है, उसके पूरे चरणों को मिला के कितनी मात्रा होती हैं, तो हम आपको ऐसा नहीं बताते, तो हम आपको ये पूरे काउंट करके बताते हैं, उसमें ऑप्शन देता है उसको सही करते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ प्रत्येक चरणों की बात की है, तो प्रत्येक चरणों में 24-24 मात्रा होती है, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो गया है, हमारा सही हो गया है, ठीक है। आप देखते हैं, सोरठा छंद, ये गलत हो गया है, सोरठा छंद में कुल कितने चरण होते हैं। अब हमें ये बता देंगे कि सोरठा छंद में कुल कितने चरण होते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि चरण तो सेम ही होते हैं, किसमें, चारों में, सभी में 4 चरण होते हैं, इतना आपको पता है, लेकिन मात्राओं का जो वो रहता है वो थोड़ा अलग रहता है, ठीक है। इसी में कोई सम मात्रिक छंद होता है, ऐसे ही होता है, ठीक है। तो हम क्या होगा, इसमें छंद में कुल कितने चरण होते हैं, तो कुल कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं, ऑप्शन सी सही है, ठीक है। अब देखेंगे, सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में, तो जैसा कि अगर आपको इसका एग्जाम्पल याद होगा, तो पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं रहती थी, 11-11 मात्राएं रहती थी। पहले और तीसरे में 11, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती थी। तो ऑप्शन हमारा ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक, सही हो जाएगा। तो आशा है कि आपको मैंने जो भी पढ़ाया आज, कि छंद क्या होता है, छंद के प्रकार क्या है, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कितने प्रकार पढ़ने हैं, और ये जो दोनों छंद है वो क्या होते हैं, उसको कैसे पता किया जाए, ट्रिक के हिसाब से मैंने आपको सारी चीज़ें समझाने की पूरी कोशिश की है। तो आशा होगा कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और मैंने यहाँ जितने भी क्वेश्चंस कराए हुए हैं आपने बहुत ही अच्छे से समझा होगा, और मैंने जितना भी आंसर बताया वो आपका भी सही होगा, ठीक है। थैंक यू।